डेडलाइंस को इग्नोर करना। रिसर्च स्कॉलर बनने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है डेडलाइंस को इग्नोर करना। शुरू में स्कॉलर सोचता है कि डेडलाइंस सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं, थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और अगर कभी मिस हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी समझ में आती है कि रिसर्च में डेडलाइन सिर्फ डेट्स नहीं होती, बल्कि प्रोग्रेस की चेक पॉइंट्स है। अगर एक डेडलाइन मिस हो जाए तो अगली स्टेजेस पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। डेडलाइंस को इग्नोर करने की सबसे बड़ी वजह होती है ओवर कॉन्फिडेंस। स्कॉलर सोचता है कि अभी थोड़ा और स्टडी कर लूं, कोडिंग फिनिश कर लूं या डेटा एनालाइज कंप्लीट कर लूं और फिर सबमिशन कर दूं। लेकिन रिसर्च का नेचर ऐसा होता है कि हर स्टेप अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, कोडिंग में एरर आ जाता है, डेटा कलेक्ट करना डिले हो जाता है। इसी वजह से स्कॉलर को पता चलता है कि इग्नोर डेडलाइंस उसके काम को बॉटल नेक में डाल देती हैं। डेडलाइंस इग्नोर करने से स्ट्रेस और प्रेशर भी बहुत बढ़ता है। जब सबमिशन का लास्ट मोमेंट आता है और काम अधूरा होता है, स्कॉलर पैनिक मोड में चला जाता है। कोडिंग, राइटिंग, प्लॉटिंग और रिव्यू पेपर्स सब एक साथ प्रेशर में आ जाते हैं। इसी दौरान मेंटल फटीग और एंजाइटी भी बढ़ती है। स्कॉलर को रिग्रेट और गिल्ट भी महसूस होता है कि उसने सही समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया। डेडलाइंस इग्नोर करने से स्कॉलर की सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कम पड़ जाती है। स्कॉलर फील करता है कि हर चीज अनकंट्रोल्ड हो रही है और बस लास्ट मोमेंट की अर्जेंसी ही रिसर्च को आगे बढ़ा रही है। गाइड या रिव्यूअर्स भी इसे नोटिस कर लेते हैं और फीडबैक हार्श लगने लगता है। अंत में स्कॉलर को यह समझ आता है कि रिसर्च में डेडलाइंस इग्नोर करना सिर्फ टाइम लॉस नहीं है, बल्कि मेंटल स्ट्रेस, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी और प्रोफेशनल इमेज पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। यही वजह है कि हर सक्सेसफुल रिसर्च स्कॉलर सीखता है कि डेडलाइंस को रिस्पेक्ट करना, प्लान के हिसाब से काम करना और स्मॉल अचीवेबल टारगेट सेट करना रिसर्च जर्नी के लिए जरूरी है।